नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और पिछले वीडियो में हम बताए थे डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। चूंकि हम डिफरेंस ऑफ सेट्स का जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट भी जो है हमारा वो डिफरेंस ही है। बस डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में फ़र्क ये है कि डिफरेंस जो होता है किसी भी दो सेट के बीच फाइंड किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट के सापेक्ष ही हम फाइंड कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का डेफिनेशन कहता है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। यू को यूनिवर्सल सेट है और ए जो है यू का सबसेट है। दैट मीन्स कि यू जब यूनिवर्सल सेट है, किसी भी क्वेश्चन में जब यू को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये सेट यूनिवर्सल है, तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन में जितने भी अदर सेट्स होंगे वो सभी यूनिवर्सल के सबसेट ही होते हैं। तो ए को तो यू का सबसेट होना ही है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। दैट मीन्स कि ए के कॉम्प्लीमेंट में सेट यू के वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए में नहीं है। तो वही बात हो गई डिफरेंस ऑफ सेट्स वाला कि अगर हमारा ए और बी कोई दो सेट्स है, तो ए माइनस बी में ए के वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए में तो बिलोंग करेंगे बट बी में बिलोंग नहीं करेंगे। तो वही बात हो गई यहाँ पे कि जब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो हमारा होता है डिफाइन जो हम किए हैं वो ए है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू यू बट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में सेट यू के वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो कि यू में तो है पर ए में नहीं है। तो आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट को समझ गए होंगे कि हम उसका डिफरेंस यूनिवर्सल सेट से फाइंड करते हैं और उस सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वैसे एलिमेंट्स आते हैं जो कि यू में तो हैं पर ए में नहीं है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए इक्वल टू यू के वैसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो 1 जो है हमारा दोनों में है इसलिए 1 नहीं आएगा। 2 यू में है लेकिन ए में नहीं है, 2 आ जाएगा। 4 यू में है, ए में नहीं है इसलिए 4 आ जाएगा। 6 जो है 5 जो है हमारा दोनों में इसलिए नहीं आएगा। 6 हमारा सिर्फ यू में है इसलिए आएगा। 8 हमारा सिर्फ यू में है इसलिए आएगा। और 9 दोनों में है नहीं आएगा, 10 आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारा क्या आ जाएगा, ए सेट और उसके एलिमेंट्स होंगे 2, 4, 6 और 10। दूसरा एग्जाम्पल है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल। ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11 फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। कह रहा है कि क्लास 11 एक स्कूल है। वो स्कूल क्या है, को एजुकेशनल स्कूल वैसे स्कूल को बोला जाता है जहाँ पर कि बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे क्लास 11th के सारे स्टूडेंट को मिलाकर एक सेट बना दिया गया। क्लास 11th के बॉयज गर्ल्स सभी का एक सेट है। उस सेट को जो है यू नाम दे दिया गया, यूनिवर्सल सेट है। और ए जो है क्लास 11th में जितनी लड़कियां हैं उनका सेट है। तो पूछा जा रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो हो जाएगा यू माइनस ए यानी कि क्लास के सभी लड़के लड़कियों का डिफरेंस क्लास के सभी लड़कियों से, यानी कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th माइनस सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11th। जब हमारे पास एक तरफ क्लास के सारे स्टूडेंट हो और दूसरा जो है क्लास की सारी लड़कियों का सेट हो, तो पूछा जाएगा कि किस क्लास के सारे स्टूडेंट्स में से अगर सिर्फ लड़कियों को हटा दिया जाए तो क्या बचेंगे, तो सिर्फ लड़के बचेंगे। तो
ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, यानी कि सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास 11th हो जाएंगे। तो आप एक बार ये भी सोच सकते हैं कि इसे कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा गया। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक होना, पूरक होना। तो जब हम यूनिवर्सल सेट में से जिस पार्ट को हम हटा रहे हैं उस पार्ट का फिर से यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ कर दिया जाए तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हमारा हमें फिर से यू मिल जाएगा। ठीक है। अब एक हमारे पास नोट है, इफ ए सबसेट ऑफ यू, अगर ए कोई हमारा सेट है और यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो होगा ही होगा। देन ए कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ यू, कहा जाएगा कि अगर ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए जो है हमारा यू का सबसेट है और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 4 6 8 10। ए कॉम्प्लीमेंट भी इसका सबसेट है कि नहीं। सबसेट होने का मतलब किसी भी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट तब कहते हैं जब दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट का सारे एलिमेंट्स पहले सेट में मौजूद हो, यानी कि हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यू का सबसेट इसलिए है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हमारा नोट फर्स्ट कहता है कि अगर यू ए जो है यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसका सबसेट होगा। दूसरा है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने पर उसका डबल फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वही सेट मिल जाता है। जैसे कि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट लिए यू माइनस से हमारा इतना मिला, अगर हम फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम यू में से इसे हटा देंगे तो फिर हमें ए मिल जाएगा। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है, लेट यू इक्वल टू इतना, ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना। तो कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए और ए भी दिखाइए कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हम यू माइनस ए कर दिए जो कि हमें ए मिला, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी किए जो कि हमें ए मिला। अब हम दोनों का दोनों के कॉम्प्लीमेंट का जब हम इंटरसेक्शन मिलेंगे तो हमें एक सेट मिलेगा जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे 1 और 6। दूसरी तरफ हमें चूंकि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पे ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, जो कि हमें फिर से सेट मिला जिसमें कि 1 6 एलिमेंट्स है। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू सेट है जिसमें कि दो एलिमेंट्स 1 और 6 है। तो यहाँ से हमें यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करें तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा, जिसे कि हम डेमोर्गन्स लॉ कहते हैं। डेमोर्गन्स लॉ यही कहता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेमोर्गन्स लॉ कहता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स। हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, हमारे पास टू सेट्स है ए और बी, उसके यूनियन का हम कॉम्प्लीमेंट ले गए हैं टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। कहने का सेंस है किसी भी दो सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले तो दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर हो जाता है।